हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम के पहले हम लोग 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले सोलर सिस्टम को बना रहे हैं। सोलर सिस्टम का मतलब मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ये आपका सन है। सन मतलब ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद क्या होता है, उसके 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 उसके ग्रह हैं। तो हम लोग 8 ग्रह को हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, 8 ग्रह को बना लेते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मतलब थोड़ा सा और डिस्टेंस को हम लोग कम करते हैं। ये अरुण हो गया और ये वरुण हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। बुध लिखेंगे यहाँ, बुध। बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, शनि के बाद अरुण, अरुण, अरुण के बाद ये अगला ग्रह होता है वरुण। तो हमारे कितने ग्रह हो गए, हमारे टोटल 8 ग्रह हो गए। ठीक है, हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह को हम लोग क्रम से लिखे हैं। ठीक है, क्रम से अगर आप बात करने वाले हैं इसको, तो बुध को सबसे पास का ग्रह कहते हैं। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे नजदीक ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, और बुध का परिक्रमण काल कितने दिन होता है, बुध का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल की अगर आप बात करने वाले हैं तो बुध का परिक्रमण काल होता है 88 डेज। कितने दिन, 88 दिन। ठीक है, 88 दिन क्या होता है इसका परिक्रमण काल। अगर आप 88 दिन इसका परिक्रमण काल की बात करने हो। बुध के बाद होता है शुक्र। शुक्र क्या होता है, शुक्र को हम लोग बोलते हैं सांझ का तारा। क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, सांझ का तारा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भोर का तारा। क्या बोलते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, सांझ का तारा, ये भोर का तारा किसे बोलते हैं, हम लोग शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, आप पृथ्वी की बात करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी को क्या बोलते हैं हम लोग, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। क्या ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को क्या बोलते हैं, मंगल को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। क्या ग्रह बोलते हैं, लाल ग्रह हम लोग मंगल को बोलते हैं। अगर आप बात करेंगे, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण इसे लाल ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हो। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है अपना, सबसे बड़ा ग्रह है अपना बृहस्पति। शनि देखते हैं, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, उपग्रह सबसे ज्यादा किसके हैं, उपग्रह ज्यादा किसके हैं, शनि के। ठीक है, अरुण क्या हो जाएगा, अरुण को हम लोग बोलते हैं, अरुण को हम लोग बोलते हैं लेटा ग्रह। ठीक है, लेटा ग्रह या हरा ग्रह बोलते हैं, लेटा ग्रह या हरा ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे ठंडा ग्रह। वरुण को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ठंडा ग्रह। तो दोस्तों ये था अपना सोलर सिस्टम का एक थोड़ा सा सीरियल। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्षुब्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो क्षुब्ध ग्रह की बात करेंगे तो ये एक बेल्ट पाई जाती है जिसे हम लोग क्षुब्ध ग्रह बोलते हैं। क्षुब्ध ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्षुब्ध ग्रह। क्षुब्ध ग्रह, क्षुब्ध ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुब्ध ग्रह पाए जाते हैं। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपके सामने हम लोग लगा लेते हैं, देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग आपके सामने पीपीटी आ गई। कह रहे हैं सौर मंडल का, आपको बताना है कि सौर मंडल का क्या हो गया, थोड़ा सा ये जूम ज्यादा हो गया था। सौर मंडल का कौन सब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। बताना है आपको सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सौरमंडल का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया या शनि हो गया। तो हम आपको अभी क्या बताए हैं, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बताना है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है, सौरमंडल का सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम लोग क्या पढ़े थे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति पूछे थे। हमने इसको गलती से पढ़ दिया। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन।
तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सर कह रहा है क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है या शनि है? तो सौर मंडल का भी हमने बताया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह हम अभी बता चुके हैं पीछे वाले स्क्रीन में, बुध होगा कि शुक्र होगा कि पृथ्वी होगा कि मंगल होगा। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बुध राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, शनि को कहते हैं या बुध को कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? हम अभी आपसे बताए हैं। तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। मंगल को क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। करें सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह मतलब हम सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं आपको बताना है, पृथ्वी के हैं या मंगल के हैं या शनि के हैं या बृहस्पति के हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह अभी हम आपसे बताए हैं कि शनि के हैं। इसके पहले अभी करंट अपडेट है कि शनि के हैं, लेकिन इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले आपके बृहस्पति के थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करने वाले हैं तो प्रेजेंट टाइम में आपके शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो गया, फोबोस हो गया, टाइटन हो गया या गैनेमीड हो गया? तो गैनेमीड जो होता है सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है गैनेमीड, ठीक है। टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह। गैनेमीड का किसका है? गैनेमीड सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है, ठीक है, बृहस्पति का है। अगर आप बात करने हैं टाइटन किसको बोलते हैं? शनि को उपग्रह को क्या बोलते हैं? टाइटन बोलते हैं। अगर फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। एक तो फोबोस हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? डिमोस। कौन सा? डिमोस। तो ये किसके उपग्रह हो जाएंगे? मंगल के। तो आपका एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा? तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? बुध इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह शुक्र को कहते हैं, मंगल को कहते हैं, शनि को कहते हैं या बुध को कहते हैं? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह हम लोग इसे मंगल को